हेलो क्लास 9th बच्चों, सुप्रभात। आज हम मंत्र कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है और जब भगत को ये पता चलता है तब वो प्रतिशोध के मारे खुश होता है और ये सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोटा आदमी हूँ। छोटे आदमी में तो सभी प्रकार की बुराइयाँ होती हैं, पर बड़ों में तो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब तो बड़े आदमी हैं, जब उन्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आया तो मैं क्यों उनकी हालत पर तरस खाऊं। बड़े जब अपने देवत्व को भूल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि भगत जो है कभी भी ऐसा हुआ था कि सर्प के द्वारा किसी को काटने पर का समाचार भगत को मिला हो और भगत ने सुना हो और उसका इलाज करने के लिए न गया हो। वह बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी कामना के जान बचाने हेतु दौड़ा जाता था, क्योंकि उसे यह पुण्य का काम समझता था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? वह पैसा कमाने के लिए नहीं, अपितु पुण्य समझकर यह काम करता था। डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया, यह खबर सुनकर बूढ़े भगत के मन में प्रतिशोध और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हुए। डॉक्टर चड्ढा ने भगत के बीमार लड़के को देखने से मना कर दिया था और उपचार के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई थी। आज डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प ने डस लिया, वह भी मर जाएगा। अतः बूढ़े भगत को मन ही मन बदला पूरा हो जाने की खुशी थी। बूढ़ा भगत जो है किसी भी सर्प से ग्रसित व्यक्ति, अगर किसी को भी सांप काटा रहता था तो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज मंत्र से करता था। अगर उसे कहीं से भी खबर मिलती थी कि अमुक स्थान पर सांप ने किसी को काट लिया तो बूढ़ा तुरंत चल देता था, रुक न पाता था, क्योंकि किसी की जान बचाना वह पुण्य का काम मानता था। निस्वार्थ और निष्काम भाव से वह यह कार्य करता था। और फिर जब उसको ये पता चला कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प ने डस लिया तो उसका इलाज मंत्र के द्वारा करने उसके घर नहीं जाना था, क्योंकि उसके मन में डॉक्टर चड्ढा के प्रति द्वेष हुआ था। और शायद जो कर्म का फल होता है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो बूढ़े भगत ने भी डॉक्टर चड्ढा से बहुत अनुनय विनय की थी कि मेरे पुत्र को एक बार देख लो, यही एक है, मेरे 7 पुत्रों में यही एक बचा है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उसके पुत्र को नहीं देखा, बल्कि अपने खेलने के लिए, वो खेलने ही जा रहे थे और देख सकते थे। और शायद यही कारण था कि भगत नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब से बूढ़े भगत को यह खबर मिली थी कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प ने डस लिया है, तब से वह वहाँ जाने को बेचैन था, पर प्रतिशोध भाव उसके कदम रोक रहा था। इसी अंतर्द्वंद के कारण बूढ़ा भगत बेचैन था और यह खबर एक बोझ की तरह उसके हृदय पर रखी हुई थी। प्रतिशोध भाव बूढ़े भगत को रोक रहा था, पर दया भाव एवं पुण्य कार्य करने का भाव उससे प्रेरित कर रहा था कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्पदंश की खबर सुनकर बूढ़ा भगत उपचार करने न गया हो। उससे लग रहा था जैसे चड्ढा के घर आज न जाकर वह कोई अपराध कर रहा है। एक व्यक्ति की जान बच सकती है उसके जाने से, पर वह नहीं जा रहा, यह उचित नहीं है। बार बार उसे यही लग रहा था कि भीतर बैठा कोई व्यक्ति उसके मन को कुरेद रहा है और वह वहाँ जाने को प्रेरित कर रहा है। और ये होता भी है, जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति रहता है वो अपने कर्तव्य पथ से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता है। और यही बूढ़ा भगत के साथ भी हो रहा था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी और शायद यही कारण था कि बूढ़ा भगत रात के समय अपनी बुढ़िया के साथ झोपड़ी में सो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। यह खबर बोझ बनकर
उसके हृदय पर रखी हुई थी। बूढ़ों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे बातें करते करते सो जाते हैं और जरा सी आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं, और उनकी इसी प्रवृत्ति की ओर यहाँ संकेत किया गया है। बूढ़े भगत के मन में अंतर्द्वंद था, एक ओर प्रतिशोध का भाव था तो दूसरी ओर कर्तव्य का भाव। इसी कारण से वह बेचैन था। भगत ने धीरे सा किवाड़ खोले, लेकिन तब तक बुढ़िया जाग जाती है और उसे तोक देती है, और भगत ने किवाड़ इसीलिए खोले कि वो चुपचाप डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर चल पड़े, किंतु बुढ़िया ने टोक दिया। बुढ़िया जाग रही थी, उसके जागते वह भला कैसे चला जाए। अतः बहाना बनाया कि यह देखने को किवाड़ खोले हैं कि अभी कितनी रात बाकी है। बुढ़िया को तम्बाकू वाले के 2.5 पैसे चुकाने थे। लेखक इसके द्वारा उन दोनों की आर्थिक तंगी को व्यक्त कर रहा है। गरीब होने पर भी भगत को पैसे का कोई लालच न था। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की जान मंत्र बल से वह बचा देता, किंतु इसके लिए कोई फीस नहीं लेता था। इसे पुण्य कर्म समझकर और कर्तव्य मानकर वह करता था। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रहता, पड़ता कहीं है, कहता कुछ, जबान से निकलता कुछ है, और वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर मन कर्म के अधीन था। इसने कभी तलवार नहीं चलाई। वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रुकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं तो यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं। नींद न आती न सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ में इतनी दूर आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था, मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। भगत जो है, फिर बुढ़िया के सो जाने पर धीरे से निकल आता है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। वहाँ चौकीदार मिलता है। वह भी उसे बताता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सर्प ने काट लिया है, और चौकीदार चला जाता है। तो जैसे व्यक्ति नशे में अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसी प्रकार कर्तव्य के नशे में भगत अपने पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। उसके पैर अनायास डॉक्टर चड्ढा की कोठी की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में भले ही प्रतिशोध का भाव था, क्योंकि इसी चड्ढा ने उसके बीमार पुत्र को देखने से इनकार कर दिया था, परंतु कर्तव्य का भाव उसे प्रेरित कर रहा था। परिणामतः प्रतिकार को भूल वह चड्ढा के पुत्र को ठीक करने उनके घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा भगत अंतर्द्वंद में फंसा था। प्रतिशोध और कर्तव्य भाव का अंतर्द्वंद मन में व्याप्त था। चेतना कहती थी कि चड्ढा से बदला लेना है, उसी के कारण तेरा पुत्र मर गया, पर उपचेतना उसे कर्तव्य भाव से प्रेरित कर वहाँ जाने के लिए जैसे धकिया रही थी। उपचेतना आज चेतना पर भारी पड़ रहे थे। परिणामतः वह चड्ढा के घर की ओर चला जा रहा था, और इसी क्रम में भगत आधा रास्ता पार कर चुका था। चड्ढा के घर का तभी मन में प्रतिशोध का भाव फिर जाग उठा। इस जाड़े पाले में मुझे यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। चड्ढा का लड़का मरे या जिए, इन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया था, उसे कैसे भूल जाऊँ। दुनिया में हजारों चीते मरते हैं, मुझे इससे क्या मतलब कि चड्ढा का लड़का जिंदा रहे या मर जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होगा, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी है, पोपला मुँह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। फिर कभी आना इधर। 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है,
कौन जाने अब भी उससे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी, हाँ आशा क्या होती है, हाँ पर बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। भगत जो था डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंच गया और उसने आवाज़ दी। कोई और दिन होता तो डॉक्टर चड्ढा बाहर न निकलते और अंदर से ही दुत्कार कर भगा देते, लेकिन आज उनके ऊपर खुद मुसीबत आई थी। तो सोचे कि कोई मरीज होगा और बाहर निकल आ रहा है और कहे कि क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तभी वो दूसरे के दुख को समझ पाता है, और आज चड्ढा बहुत ही दुखी थे। तो वो बाहर उस व्यक्ति को बताने निकले कि आज मैं तुम्हारे मरीज को नहीं देख पाऊँगा, मैं स्वयं मुसीबत में हूँ, बाद में आना। भगत ने डॉक्टर चड्ढा को बताया कि कैलाश को सर्प ने काट लिया, यह सुनकर ही वह यहाँ आया है, मुझे दिखा दो। भगवान बड़ा कारसाज है, मतलब भगवान सब कुछ कर सकता है, उसकी दया हो जाए तो मुर्दा भी जी उठता है। भगत सारा श्रेय ईश्वर को देना चाहता है, खुद को नहीं। और भगत ने कैलाश की हालत देखकर कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर ईश्वर चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया ठीक हो जाएंगे। आप घबराइए मत, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज डॉक्टर साहब जो है अपने पुत्र की मौत से दुखी थे और फिर पानी भरा जाने लगा और बूढ़ा जो है मंत्र पढ़ रहा था। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं में से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आँखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आँखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले ही पहुँच जाओ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पे पहचान आया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे आज खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब मेरे जीवन पर्यंत ऐसा रहूँगा। डॉक्टर चड्ढा जो है उस दिन की बात को सोचकर आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे
कि जब बूढ़े भगत के अन्य विनय को ठुकरा कर उन्होंने उसके मरीज पुत्र को देखने से इनकार कर दिया था, और आज भगत उनके पुत्र का इलाज करने निस्वार्थ भाव से आया, और ग्लानि के कारण डॉक्टर चड्ढा अत्यंत पश्चाताप का अनुभव कर रहे थे। डॉक्टर चड्ढा को बूढ़े भगत की सज्जनता एवं कर्तव्य परायणता ने इतना प्रभावित किया था कि वे कहने लगे कि उसने मुझे जो आदर्श दिखाया, अब मैं जीवन भर उसी पर चलूँगा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही इंसानियत है। यही आदर्श भगत ने मुझे सिखाया है।